हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जय माता से। अभी जस्ट मैं पूजे पे ही बैठी हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आज मैंने दो ब्लेसिंग दी है। एक ब्लेसिंग हमेशा सब बोलते हैं थर्ड पार्टी रिमूव, तो वो मैं किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग है वो ब्लेसिंग, आप उसको दिल से कीजिए, आपका काम होगा। और उसके बाद आज है 8 अगस्त, 8 अगस्त 8 तारीख, और कहते हैं 8वां महीना और 2024 अगर काउंट करेंगे तो 888 आता है, ऐसी बात है। तो बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन कहते हैं ना, जो भी विश मांगे पूरी होती है। इसके लिए मैंने आज वो पूरी पूजा करके, कहते हैं ना शनि भगवान का साल है, शनि का साल है, तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा है, कहते हैं ना तारक मंत्र पढ़ा है, स्वामी समर्थ का तारक मंत्र पढ़ के, सारे मंत्रों का जप करके, कम से कम नहीं तो कुछ 11,000 जप करके फिर वो मैंने ब्लेसिंग डाली है 88 प्रोटोकॉल की। दिल से मांगिए, विश पूरी होगी। और अभी भी मैं यही कहूँगी कि अगर अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो ना, तो विश तो लो, लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है तो सुल्तान जीन, दौलत परी, ये सब चीज़ें लो, क्योंकि अभी ये जो आने वाली पूर्णिमा है ये बहुत पावरफुल है। सबका काम बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मैंने काम किया, बहुत सारे लोगों ने घर का फ़ायदा पाया, सब कुछ है। तो मैं ऐसे बोलूँगी कि आपकी सारी विश तो पूरी होगी, लेकिन कुछ काम होते हैं जो शक्तियाँ लेनी पड़ती है, करनी पड़ती हैं। आप विशेष पे तो भरोसा रखिए, विश पे मैं बिल्कुल भी शंका नहीं दूंगी कि उस पर काम नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि जो विश मैं आप लोगों के लिए जो ब्लेसिंग डालती हूँ, वो ब्लेसिंग मैं अपने खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ। अगर मैंने चाह लिया वो ब्लेसिंग करके कि मेरे दरवाजे तक कोई ना आए, तो कोई नहीं आ सकता, ऐसी बात है। वो इतना पावर है उस ब्लेसिंग में, तो उस ब्लेसिंग को यूज़ कीजिए। और मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे और राहुल गांधी जी को यही कहूँगी कि इस बार विधानसभा की भी चुनाव में, यूपी हो चाहे महाराष्ट्र, आपकी बहुत बड़ी जीत होने वाली है। मैं दशा माँ का व्रत रखी हूँ 10 दिन का। मैं आपको खुले शब्दों में कह रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि क्या बात है, मेरी बहन जवाब ही नहीं दे रही है। देखिए, लोग दशा माँ को घर में बिठाए, मैं गले में बांध के धागे को, उनका डोरा बांध के गले में घूम रही हूँ, और मैंने मन्नत ली है कि मेरा जो भी विश है पूरा हो, मेरे उद्धव वाला साहब। क्योंकि मीनावाड़ा दशा माँ गई थी मैं, और मैंने मन्नत ली है कि हे दशा माँ, ये सारी विश पूरी करो। अगले साल जब आप आएंगी तो मैं अपने घर में धूमधाम से आपकी मूर्ति लाऊंगी, और आने वाले 5 सालों तक आपको बिठाऊंगी और सुहागनों को भोजन कराऊंगी। तो माँ क्यों नहीं सुनेंगी भाई मेरी। सॉरी, बीच में आपका जन्मदिन था और मैं आपको विश नहीं कर पाई, क्योंकि शायद पता नहीं मेरी वीडियो अब तक जाती है कि नहीं, पता नहीं, लेकिन एक वक्त आएगा कि मुझे इतना भरोसा है मेरी दशा माँ पे कि एक दिन आप मुझे मिलने ज़रूर आएंगे। ये मुझे पूरा अंतर मन से भरोसा है। और बाकी सारे दुश्मनों के लिए बोलूँगी कि तुम्हारे लिए जो मैंने काम किया है, ये बात तो पक्की कि ये रक्षाबंधन तुम्हारा बिगड़ेगा। क्योंकि आपको पता है, मैं दिन भर बच्चों का रील्स देखती हूँ, बच्चों की चीज़ें देखती हूँ। आज मेरा पेट एकदम अंदर चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में दर्द होता है कि अगर पेट अंदर चला तो गया, अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पेट में से जो 4 साल में लेके घूमी, अगर उस छोटा सा बच्चा मेरी गोद में हो, तो कितनी बड़ी बात है। कितने सारे कपड़े, कितने सारे सामान लेके रखें, ऐसी बात है। तो बहुत तकलीफ़ होती है ऐसा। और बहुत सारे जन, अभी मेरे घर में मेरी मुँह बोली बहन है, सब लोग आती हैं, जब उनको पता चला कि बहुत सारे बच्चे का कपड़ा है, तो एक एक की बोलती हूँ, वो कपड़े बिल्कुल भी मुझसे मांगो मत, क्योंकि आपको लगता है वो कपड़े मैंने एक एक चुन के मैंने अपने केशों के लिए रखे हैं। अगर मेरा केशो कहीं ना कहीं तो मुझे बच्चा गोद मिलेगा। मैं गांव जा रही हूँ, हो सकता है मेरा भाई कोई बच्चा किसी का गोद दिला दे, आज ही तो कल कभी गोद बच्चा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके बच्चे होंगे तो मैं उन्हें वो कपड़े पहनाऊंगी मेरे केशों के, लेकिन ऐसे किसी को ना दूंगी। मेरे घर में जो भी आते हैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अपनी लालच पे कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं कि आदमी देते जा रहा है तो तुम लोग बेशर्म होकर लेते चले जाओ, ये गलती तो मत करो। और लेते लेते इतना हद तो पार मत करो कि तुम लोग छोटे से बच्चे का सामान भी मत छोड़ो, ये हद तो होनी चाहिए। सर, तुम लोग अपनी दुनिया में बाबा ही दिखाने के लिए, तुम्हारे घर में किसी को भी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो चलो दीदी के घर में कपड़े उठा के ले जाओ, ये गलत बात है, ऐसे मत करो। उस सामान में, उस चीज़ों में मेरी आत्मा जुड़ी है, उन चीज़ों में मेरी आत्मा के साथ जुड़ाव है। वो चीज़ें अगर कोई ऐसे कहते हैं ना लाखों रुपए दे के भी मांगेगा तो मैं नहीं दूंगी उसे, मैं उसे हमेशा एकदम संभाल के रखूँगी। तो ये लालच बहुत गंदी है। मैं अगर सामने से कोई चीज़ उठा के देती हूँ अलग बात है, लेकिन मुंह खोल के अपनी बेइज्जती मत करो कि दोबारा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए, ये बहुत गलत बात है। मतलब जाने दो, छोड़ो, मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी मेरा पूजे का टाइम मिस हो रहा है, तो मैं अभी भी कहूँगी कि दौलत परी, सुल्तान जिनके पीछे तो अच्छा खासा फ़ायदा है, क्योंकि कितने लोगों को पैसों का फ़ायदा भी हुआ, और अभी कितने लोगों को पैसों के साथ घर का फ़ायदा भी हुआ है। क्योंकि आने वाली रक्षाबंधन के बाद जितने लोग हैं मेरे, उनके लिए मैंने दशा माँ का व्रत रखा है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे सुल्तान जिन ली है, मैं उन्हें घर गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मैं उन्हें अच्छे से घर गिफ्ट करूँ। तो अगले साल उन सबके नाम से मैं
दशा माँ का पूजा अच्छे से करूँगी। तो मुझे पूरा भरोसा है कि दशा माँ सबको अच्छा घर देने वाली है। तो ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। बहुत सारे जन पूछते हैं पैसा कहाँ से आता है, क्या आता है। आप आम खाने से मतलब रखो ना, गुठली क्यों गिन रहे हो, ऐसी बात है। और कुछ लोगों ने मेरे दिमाग पे असर किया है, कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, ऐसी बात। और हाँ, कुछ लोगों ने तो मेरे कुछ खास लोगों को ये दिमाग में डाला है कि आप कोई चीज़ उनको ऐसे क्यों मदद कर रहे हो, उस चीज़ का पैसा लो ना, इतना पैसा कमा रहे तो तुमको क्या। अरे भगवान, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तुम जैसे भड़वे लोग, भाभी की चुट चाटने वाले मादर चौथ लोग, तुम लोग और दूसरों को क्या सिखा सकते हो। आखिर आ जाते हो ना अपनी जात पे। तो एक बात बताओ, जो लोग मुझे मानते जानते हैं ना, उन्हें पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो उन्हें बगैर मांगे ही लाखों करोड़ों दे दूँ ऐसे। हालांकि भाई तो लोग मुझे समझने में गलती कर देते। अगर कोई मेरी इतनी सी भी मदद करता है ना, तो मैं उसके लिए जी जान। जैसे भी शादी में मुझे दीपक सोलंकी जी ने मेरी मदद की ना, तो उन्हें पता भी नहीं कि मैं आगे जाके उनके लिए क्या करूँगी। आगे जाके कभी देख लेना, एक वक्त तो मुझे आजमा सकते हैं कि पर पूरी दुनिया एक बाजू में खड़ी रहेगी, विद्या देवी उनके लिए एक साइड में खड़ी रहेगी। लेकिन उन तक भी एक बात पहुँचाऊँगी कि कौवा कान लेके क्या उसके पीछे नहीं, अपने कान को देखो। जो लोग चढ़ाते भड़काते ना, उन भड़वों ने आज तक कौन सी पदवी पाई है वो देखो, और आपने कौन सी पदवी पाई वो देखो, और विद्या देवी कहाँ पे वो देखो। क्योंकि ये कहते हैं ना, अभी ये छिनाल चौधरी के औलाद है। इन लोगों को इनकी माँ भी 10 भड़वों के साथ सो के इन भड़वों को पैदा किया। इनकी बातों में आने से अच्छा अपने बिजनेस में ध्यान दे। एक बिजनेसमैन, एक रियल बिजनेसमैन और एक रियल पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ और अपने काम और पैसों से मतलब रखता है। उसे दुनिया कैसी है, क्या है, कौन है, उससे कोई मतलब नहीं। उसे बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बंदा इस वक्त पावर में है, पावर, पोजीशन, पैसा सब है इसके पास, तो हमें इसके साथ जुड़ के रहना चाहिए। बाकी अंडू झंडू के साथ बात करके कोई मतलब नहीं। और जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो समझ लो कि फिर वो भी उसी कैटेगरी के होते हैं, ऐसी बात है। लेकिन मुझे पता है कि पढ़े लिखे लोग हैं। और एक और बात, पैसा बोलता है और बहुत ज़ोर से बोलता है, ये बात याद रखना। आज की तारीख में पैसों की घंटी बजाओ, तुम्हारे कदमों में पड़े रहेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को इग्नोर मत करो, क्योंकि कभी आड़े गाड़े हम जैसे लोग आपके लिए सोचेंगे नहीं आगे पीछे। लेकिन इन जैसों से तुम 100 रुपये तो मांग के देखो, जो तुम्हारे सगे बन रहे हैं, इनसे 50,000 तो मांग के देखो, तुम्हारे पीछे हट जाएंगे, पीछे से हट जाएंगे। सॉरी भाई, नहीं है। अरे ये दूसरों का खाने वाले तुमको क्या देंगे, सिर्फ तुमको चढ़ा सकते हैं। बड़ी बड़ी बात है, ये बिज़नेस करना, वो बिज़नेस करना, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में डालेंगे, लेकिन कर नहीं कुछ पाएंगे। और मैं जीरो बैलेंस पे बिज़नेस करने वाली औरत हूँ। मैं इतना बड़ा यूट्यूब चलाती हूँ, सब चलाती हूँ, मैं अपने 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपना पूजा, मैं सिर्फ अपनी अंदरूनी, मतलब कहते हैं शरीर की ताकत यूज़ करती हूँ। दिन भर जाप करती हूँ, मेहनत करती हूँ और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती हूँ। पैसे खुद ब खुद चल के आते हैं, इसके लिए दिमाग रखो। ऐसे इंसानों को कभी हाथ मत छोड़ो जो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, और ऐसे चूतिए लोगों का हाथ कभी मत पकड़ो जो कभी भी पलटा पलटी कर सकता है। अभी आज मेरे ज़रिए तुमसे मिले तो तुमसे हाथ मिला, कल तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे से बड़े से मिलेंगे तो तुम्हारा हाथ छोड़ के उनके साथ चल देंगे, ये ऐसे। लेकिन इनका आगे जाके कुछ नहीं होता। आगे जाके आपको ये रोड के बाजू में भिखारियों के लाइन में कटोरा मांगते, भीख मांगते ही मिलेंगे। और ये जो हरकत जिसने की है ना, उसकी हालत तो मैं ऐसी लगी हूँ कि उसके नाम पर देखिए अभी भी 2 ताले मैंने फूंक दिए हैं। ये बात तो पक्की है, मेरे से दुश्मनी तो बहुत भारी पड़ने वाली है। ये तो है कि मैं अगर नामो निशान नहीं मिटाया ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये बात याद रखना। मैंने पता किया है कि इस काम में कोई औरत भी है, तो जो औरत है उसको भी बोलूँगी कि अपनी उम्र का लिहाज करो और अपने घर में लिहाज करो। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटियाँ विधवा होकर बैठ जाएँ, ये बात याद रखना। बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जय माता दी।